हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल आचार्य में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरे पास एक कॉन्टैक्टर है और इस कॉन्टैक्टर के ऊपर लिखा हुआ है कि ये कॉन्टैक्टर 250 वोल्ट एसी से चलेगा, राइट। पर क्या कभी आपने ये सोचा है अगर इसी कॉन्टैक्टर को मैं डीसी वोल्टेज दूं तो क्या होगा? तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये सर्किट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे किया क्या है। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल मैंने किया है और इस कॉन्टैक्टर के साथ मैंने सीरीज़ में एक मल्टीमीटर लगा दिया है, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास एक मल्टीमीटर है और इस मल्टीमीटर से मैं करंट नापने वाला हूँ। तो ये मल्टीमीटर मैंने करंट नापने के लिए लगाया है और साथ में मैंने एक और मल्टीमीटर रखा है ताकि जिससे मैं वोल्टेज को नाप सकूँ। तो मेरे कनेक्शन कुछ ये इस तरह से हैं, राइट। एक मल्टीमीटर से मैं करंट नाप रहा हूँ और दूसरे मल्टीमीटर से मैं वोल्टेज नाप रहा हूँ। ऊपर वाले लीड पे मैं फेज़ वोल्टेज दूंगा और नीचे वाले लीड्स पे मैं न्यूट्रल वोल्टेज दूंगा और फिर इसके बाद एसी सप्लाई देने के बाद मैं इसको डीसी सप्लाई देके देखूंगा कि क्या इफेक्ट होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे 250 वोल्ट एसी देता हूँ और मॉनिटर करते हैं क्या होगा। एसी वोल्टेज देने से पहले मैं वोल्टेज नापने के लिए मल्टीमीटर को इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं एसी सप्लाई इसके अक्रॉस अप्लाई करता हूँ। मैं इस कॉन्टैक्टर को एसी वोल्टेज देता हूँ और देखते हैं कि कितना करंट ये कॉन्टैक्टर ड्रॉ कर रहा है। तो देखिए जैसे ही कॉन्टैक्टर ऑन हुआ, कॉन्टैक्टर में से अब 34.78 या 79 मिली एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है और कॉन्टैक्टर के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज नापें तो देखिए वोल्टेज कितना आ रहा है। कॉन्टैक्टर के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है 248 वोल्ट, मतलब 250 वोल्ट के आसपास वोल्टेज आ रहा है, राइट। अब इसी सेम कॉन्टैक्टर को अगर मैं डीसी वोल्टेज दूँ तो क्या होगा, देखते हैं। दोस्तों, अब मैं इसके सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे पीछे बैक में डीसी वोल्टेज दिया है और अब हम इसके अक्रॉस कॉन्टैक्टर के अक्रॉस डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे। पर यहाँ पे आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जैसे ही आप सोर्स वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, आपको अपने मल्टीमीटर को भी डीसी पे सेट करना होगा, राइट। तो अगर आप इस मल्टीमीटर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे एसी का सिंबल बना हुआ है, राइट। तो मैं ये फंक्शन बटन दबा के अब मैंने डीसी सेलेक्ट कर दिया। तो ये जो करंट नापने के लिए मैंने मल्टीमीटर लगाया था अब वो डीसी पे सेट हो गया। इसी तरह से ये जो आपका वोल्टेज नापने के लिए हमने जो मल्टीमीटर का इस्तेमाल किया था वो पहले एसी पे सेट था, उसे बाद में हमें डीसी पे लाके सेट करना है, ठीक है। चलिए अब मैं इसके अक्रॉस 248 या 250 वोल्ट डीसी अप्लाई करके देख रहा हूँ और हम मॉनिटर करेंगे कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो चलिए मैंने इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया। अब देख सकते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है, 248 वोल्ट ही आ रहा है। पर करंट की वैल्यू देखिए, करंट आ रहा है 250, 248, 246। तो आप देखो कि सेम वोल्टेज के लिए एसी पे जब हमने अप्लाई किया था करंट की वैल्यू कितनी थी। करंट की वैल्यू लगभग उस समय 33 पॉइंट समथिंग कुछ मिली एम्पेयर थी। चलिए 33.4 मिली एम्पेयर मान लेते हैं। पर जब मैंने डीसी वोल्टेज अप्लाई किया तो सेम डीसी वोल्टेज के लिए अगर आप करंट देखो तो करंट कितना जा रहा है, 245, 243 मिली एम्पेयर। तो आप देखिए कि इन दोनों केसेस में करंट में कितना ज़्यादा वेरिएशन है, राइट। तो यहाँ पे करंट काफ़ी ज़्यादा, डीसी में करंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। तो करंट ज़्यादा जाने से फ़र्क क्या पड़ेगा? करंट ज़्यादा जाने से आपका ये जो कॉन्टैक्टर है वो धीरे धीरे हीट होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इस पर हाथ लगा के देखूँ तो ये अभी से गर्म होना शुरू हो गया है, राइट। और आपको पता है कि किसी भी सर्किट में अगर हमें हीटिंग निकालनी होती है तो उसके लिए एक आसान सा फॉर्मूला होता है। हीट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हीट इज इक्वल टू I² RT, ठीक है। I का मतलब क्या होता है, I का मतलब होता है करंट, R का मतलब होता है रेजिस्टेंस और T का मतलब होता है टाइम, यानी जितने टाइम के लिए आप उसमें से करंट फ्लो करवाने वाले हैं। अब आप देखिए कि एसी सर्किट में जब एसी वोल्टेज हमने अप्लाई करी थी तो करंट की वैल्यू कितनी थी, 33.4 मिली एम्पेयर या 33 पॉइंट समथिंग मिली एम्पेयर थी। पर डीसी में करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो हीटिंग होगी वो स्क्वायर से बढ़ रही है, करंट के स्क्वायर से बढ़ रही है। डीसी वोल्टेज को अप्लाई करने से कॉन्टैक्टर में हीटिंग बढ़ जाती है, राइट। तो अगर सेम वोल्टेज, सेम डीसी वोल्टेज आप किसी एसी कॉन्टैक्टर पे अप्लाई करते हैं तो वो कॉन्टैक्टर की कॉइल बर्न आउट हो जाएगी और आपका कॉन्टैक्टर डैमेज हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।